विज्ञप्ति जारी करो। भर्ती विज्ञप्ति जारी करो। अरविंद नरसिंह जिंदाबाद, अरविंद नरसिंह जिंदाबाद, अरविंद नरसिंह जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी आवाज। राजस्थान में बेरोजगार अपनी आवाज बुलंद किए हुए हैं। आप देख सकते हैं आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने के लिए यहां पर बेरोजगार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर हम जानते हैं कि इनकी मांगे विज्ञप्ति जारी करवाने के अलावा और क्या है। सरकार से कौन बातचीत करेगा? आप जी बताइए, क्या क्या मांगे हैं जिनको लेकर आज आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारी एक सूत्रीय मांग है 550 आयुष नर्स कंपाउंडर की भर्ती प्रक्रिया को सरकार तुरंत पूर्ण करे। कोरोना काल में ये भर्तियां निकली थी। मंत्री जी ने 400 आयुष चिकित्सक और 550 आयुष नर्सेज के लिए विज्ञप्ति भर्ती की घोषणा की। कोरोना काल पूरा हो लिया, लगभग कोरोना का टीका आ गया, पर दुर्भाग्य की बात है भर्ती अब तक नहीं आई। सरकार ने जो 400 इसके साथ ही समानांतर घोषणा की थी 400 आयुष चिकित्सकों को लेने की, उनकी भर्ती विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, उनके फॉर्म मांगे जा चुके हैं। लेकिन 550 आयुष जो नर्स कंपाउंडर उनकी भर्ती प्रक्रिया सरकार पूरी करने के मूड में नज़र नहीं आती। उसका कारण ये है, राजस्थान सरकार के चाहे अधिकारी कहें चाहे मंत्रीगण कहें, वो चाहते हैं कि बैक डोर से कुछ लोगों की एंट्री करवाना चाहते हैं। कुछ लोगों को राजनीतिक लाभ देने के लिए वो RSR में राजस्थान जो सेवा नियम है उनमें परिवर्तन करवाना चाह रहे हैं और परिवर्तन की आड़ में अपने चहेतों को बोनस अंकों का लाभ दिलवा करके इस भर्ती प्रक्रिया में एंट्री करवाना चाहते हैं। इस बात को लेकर के राजस्थान का आयुष नर्सेज आंदोलित है। सरकार कुछ भी करे, वो अगर चाहती है कि RSR में परिवर्तन हो तो RSR में परिवर्तन से भी हमें गुरेज नहीं है, पर हम ये कह रहे हैं इस भर्ती प्रक्रिया को तुरंत पूर्ण करें। कोरोना का टीका तक आ गया, भर्ती नहीं आ रही है। इस पीड़ा को लेकर के राजस्थान का आंदोलित नर्सेज आज यहाँ इकट्ठा हुआ है और अगर ये भर्ती प्रक्रिया शीघ्र सरकार पूर्ण नहीं करती है तो आने वाले वक्त में अजमेर जो हमारा निदेशालय है वहाँ पर स्थायी रूप से मापड़ाव डाल करके ये नर्सेज वहाँ बैठे रहेंगे रात दिन और सरकार की भर्त्सना करेंगे। सरकार अगर संवेदनशील है और समझना चाहती है तो इनकी पीड़ा को समझे। सरकार किसानों की पीड़ा की बात करती है जो टिकरी बॉर्डर पे बैठे हैं, वो कहते हैं कि भाई आंदोलित जो किसान है उसकी बात सुनी जानी चाहिए। तो ये बेरोजगार भी तो आपकी छाती पे बैठे हैं, आप वहाँ संवेदनशील होने का दिखावा करते हैं, यहाँ बेरोजगारों की बात तक नहीं सुन रहे। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बेरोजगारों की बात सुने और संवेदनशीलता का परिचय दें। गांधीवादी मुख्यमंत्री हैं तो आंदोलन बिगड़े नहीं, आंदोलन केवल शांत रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री महोदय की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस पीड़ा को समझ करके तुरंत प्रभाव से भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करवाएं। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। हालांकि चिलचिलाती यहाँ पर धूप है, फिर भी ये लोग अपनी मांगों के साथ यहाँ पर अड़े हुए हैं। महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपसे बातचीत करना चाहूँगी कि क्या आप सरकार को कहना चाहती हैं हमारे माध्यम से? जी सर, हमारी विज्ञप्ति भर्ती निकली हुई बहुत टाइम हो गया है। 400 डॉक्टरों की और 550 नर्सेज की, जबकि आयुर्वेद डॉक्टरों की निकल चुकी है विज्ञप्ति और हमारे आयुर्वेद नर्सेज बेरोजगार साथियों की अभी तक विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। तो इस मामले में ये है कि सरकार बहुत लंबा टाइम ले चुकी है लेकिन अभी तक कोई विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। थैंक यू। आप भी यहीं पर मौजूद हैं? आप भी हैं? देखिए, महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के यहाँ पर सरकार के सामने मांगे रख रही हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा धूप अभी यहाँ पर है, फिर भी महिलाएं क्योंकि बेरोजगार हैं इतने सालों से, इतने टाइम से ये जो है वेट कर रहे हैं कि भर्ती की विज्ञप्ति कब जारी हो। आपसे बातचीत करूंगी। आज आप यहाँ पे जो अपनी मांगों के साथ बैठी है, क्या सरकार को कहना चाहेंगी? ये है कि जो विज्ञप्ति निकाल रहे हैं वो जल्द से जल्द यही बोलते हैं कि विज्ञप्ति निकल रही है और बेरोजगार नर्स कंपाउंडर इधर उधर घूम रहे हैं और इधर उधर भटकते रह रहे हैं। या तो इस नर्सिंग को बिल्कुल ही करना बंद कर दो तो हमें पता चले कि आगे क्या करना है। बस यही कहना चाहते हैं। तो अभी आप लोगों ने इसके अलावा क्या सोचा है? अभी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अब आगे अगला कदम क्या रहने वाला है आप लोगों का? अजमेर निदेशालय पे हम धरना देंगे, स्थायी तौर से अजमेर निदेशालय पे धरना देंगे यदि हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तो। और साथ में हमारे डॉक्टर्स की जो विज्ञप्ति है 450 पदों की वो जारी कर दी। 1000 पदों की भर्ती निकाली गई थी आयुर्वेद नर्सेज में, जो साथ में जिसमें साथ में डॉक्टर्स की 450 पदों की विज्ञप्ति जारी हो गई, फॉर्म फिलअप कर दिए गए और अभी तक हमारे 550 पदों की भर्ती विज्ञप्ति भी जारी नहीं हुई है। और वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी लेकिन विभाग उसकी विज्ञप्ति जारी नहीं कर रहा है और इसमें नियम में संशोधन करके CCRS वालों को बोनस देना चाहते हैं, जो कि सरासर गलत है। वो केंद्र से संचालित है और ऐसा नहीं हो सकता और इसके लिए हमको स्थायी तौर से धरना देना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम इसके लिए आगे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी हाँ, आप क्या कहना चाहेंगी? मैम देखिए, यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो किसानों की संतान है ना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ड्राइवर की है। तो आप मेरे को ये बताइए, सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि वो लोग कहाँ से कमा के खाएंगे?
अगर आप लोग विज्ञप्ति जारी नहीं करेंगे तो वो लोग क्या करेंगे? या तो आप केंद्र बंद कर दीजिए, क्यों आपने इतने इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं? अगर आप रोजगार नहीं दे सकते हैं तो आप लोग विज्ञप्ति जारी क्यों नहीं कर रहे हैं? जबकि आपने द्वितीय स्वीकृति दे दी है तो आपको विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए, और ये नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पे धरना दे के बैठे हुए हैं। अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो हो सकता है हम लोग आगे और भी आंदोलन करें, अजमेर भी जाएंगे, अदर जगह पे भी अगर आंदोलन करना पड़ेगा तो करेंगे, लेकिन हम हमारा हक अधिकार लेके रहेंगे, चाहे सरकार कुछ भी कर ले। बहुत शानदार। आप देख सकते हैं कि भारत एक युवा देश है और युवा जो अपनी मांगों के साथ लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चुनावों के वक्त तो बहुत वादे किए जाते हैं कि युवाओं के लिए कुछ किया जाएगा, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, पर आखिरकार वो वादे कहाँ चले जाते हैं जब ऐसे युवा जो है लगातार अपनी मांग उठाते हैं। मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि जल्द से जल्द इन छात्रों को न्याय मिले और जो ये आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर की भर्ती विज्ञप्ति जारी करने की मांग कर रहे हैं, जल्द से जल्दी उसकी घोषणा की जाए और छात्रों को राहत दी जाए। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए दी आवाज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।